हम और क्या कर सकते हैं। युवा इतना लाचार है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर सड़कों पे निकल जाते हैं, हमने विधानसभा का भी घेराव किया, उठा के क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूं अशोक पांडे। अभी हम लोग शास्त्री घाट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये बैनर देख रहे होंगे। यहाँ पर बैनर में लिखा होगा रोजगार आंदोलन। रोजगार आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, हालांकि कुछ भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने पैरों पर जिम्मेदारी संभालने को लेकर हमेशा बात कहते आए हैं और सेल्फ डिपेंड होने के लिए बात कहते आए हैं। मुद्दा ये अब आता है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इस तरह का आज यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ एक बहन है, हम उनसे बात करेंगे किस बात को लेकर वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो मैम, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नंदिनी यादव है सर। यहाँ पर किस तरह का आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मेरा विरोध प्रदर्शन नहीं है, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार जो 60 लाख वैकेंसीज अभी रिक्त पड़ी हैं उस पर रिक्तियाँ निकाल के जल्द से जल्द युवाओं के साथ न्याय करे, ताकि उनको रोज़गार मिल सके, उनको नौकरी मिल सके। युवा नौकरी के लिए दर बदर फिरता रह रहा है, केवल तैयारी करता रहता है और उसको मिलता कुछ नहीं है। और धीरे धीरे समय उम्र जो होती है, जो समय सीमा होती है एक नौकरी की, वो निकल जाती है। फिर युवा अपना दूसरा कोई रोज़गार करके अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है। ये आज हम अपने जब से मैंने होश संभाला है, मैं ये चीज़ देखती आ रही हूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो। तो इस गवर्नमेंट का यही नहीं है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो यही सारी चीज़ें युवाओं को बस छलने का काम करती है। नौकरी जितना संख्या में निकालनी चाहिए उतना ना निकाल के बस हमें ज़रूरत है 100 की तो हमें देता है 25-75 लोग कहाँ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग केवल प्रताड़ित होते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। समाज से भी हमें एक होता है ना कि हीन भावना से देखा जाता है, घर में भी इज्जत नहीं है। युवा आजकल सबसे ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है, डिप्रेशन में जाता है। क्यों? क्योंकि ना घर वाले पूछते हैं ना बाहर वाले पूछते हैं, सरकार तो खैर सुनती ही नहीं है। तो ये शुरू से हम लोगों का ये बना आ रहा है। तो अब हमारे साथ ये चीज़ें ना हो, इसलिए हम सरकार से सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं कि 60 लाख जो वैकेंसीज हैं उन पे जल्द से जल्द जो रिक्तियाँ उसको निकाल कर उस पद। आप बात कर रही हैं वैकेंसियों की, तो आप कौन से मतलब नौकरियों की बात कर रही हैं? मतलब शिक्षा के लिए बात कर रही हैं, टेक्निकल के लिए बात कर रही हैं, किस तरह की नौकरी? हर एक नौकरी के लिए, क्योंकि जैसे मैं एक प्रोफेशनल, मेरा प्रोफेशन क्या है सर, टीचिंग का। मैं उसमें अगर मैं निकल गई तो बाकी जो अगर मेरे कोई साथी है, कोई MBA होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, हर एक की पढ़ाई तो पढ़ाई है। तो केवल शिक्षक तो शिक्षा नहीं लेगा ना सर, नौकरी नहीं लेगा ना। सबको रोजगार की ज़रूरत तो सबको होगी। तो हर एक सेक्टर में निकले। SSC वाले परेशान हैं। वैसे ही हम लोग वहाँ पे लखनऊ में थे, उनका अपना धरना चल रहा था, हमारा अपना धरना चल रहा था। आरक्षण का अलग मुद्दा, एक वैकेंसी में 1000 त्रुटियां रहती हैं। जो प्रेस वो निकलता है, विज्ञप्तियां निकलती हैं वैकेंसीज की, उसमें त्रुटियां रहती हैं। उसके उन सब खामियों की वजह से लेकिन समय समय पे मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो मतलब एग्ज़ाम कराए जाते हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, सब चीज़ कराए जाते हैं। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि एग्ज़ाम होते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम भर ही होते हैं। वो धन उगाही का एक केंद्र बना हुआ है। आज का जो सरकारी तंत्र है, बच्चों को छलने का ये अलग से एक तरीका है नया। इस पर आप गौर कीजिएगा कि अगर एक लड़का फॉर्म भरता है, मान लीजिए वो लड़का गया, एक लड़की ने फॉर्म भरा, वो 1000 रुपये देगी और एक लड़का 1000 दो दिए, ठीक है। अब क्या होता है, लड़की अगर फॉर्म दिए तो सेंटर कहाँ पे देंगे? 500 किलोमीटर दूर। अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी ताज़ा उदाहरण मैं दे रही हूँ। अब लड़की के साथ उसका भाई जाएगा या उसका बाप जाएगा, 2 लोग में से एक लोग जाएंगे। अब उनका क्या होगा कि एक किराया, यातायात के साधनों में वो लोग जो थेथर होंगे वो तो अलग बात है, यातायात में फिर वो अपना पैसा देंगे रहने खाने के लिए, उनका पैसा वेस्ट होगा। नतीजा क्या निकल के आएगा? बाद में जानबूझ के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में गलत डाले जाते हैं, जिसके लिए उसके संशोधन के लिए बच्चे तो नहीं, वो तो एग्जाम की स्ट्रेटजी होती है ना। है ना, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, ठीक है, मान लिया। अब उसके बाद वो एग्ज़ाम जब लड़का उसमें उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसका आंसर नहीं, 1-2 नंबर से वो जब पीछे रह जाएगा कि हाँ वो जो गलत क्वेश्चन है अगर उसने सही करके आया और सपोज कीजिए कि वो आंसर नहीं मिला, तो उसके लिए वो आंसर
की में वो देख करके वो जाएगा उसको संशोधन करने के लिए, मांग करने के लिए 500 रुपये एक क्वेश्चन पे लगाएगा, फिर वो सरकार कोई पैसा देगा। ये पैसा जाता कहाँ है? सरकार तो ले लेती है और वैकेंसी फंस जाती है। कोई भी वैकेंसी, अभी वीडियो की वैकेंसी हम बात करेंगे। सरकार अभी डिजिटलाइजेशन करने के मूड में है। सरकार अभी मतलब 5G नेटवर्क पर भी आ गया, तो बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे जो टीचर हैं वो घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ा रहे। तो इसको क्या आप मानती, किस नज़र से देख? सर मैं इतना कह रही हूँ, मेरा सिर्फ डिजिटलाइजेशन हो रहा है ये आप खूब करो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ होने का गूगल से रोटी हमें नहीं मिलेगी। हमें रोटी खाने के लिए रोटी पकाना पड़ेगा और रोटी पकाने से पहले उसको उगाना पड़ेगा, ठीक है? तो खेतों में हमें जाना पड़ेगा। तो हम ज़मीनी चीज़ों को जब छोड़ देंगे ना, तो हमारा ये देश का, हमारे जो वातावरण है या जो मौसम है, जो हमारे यहाँ का जो पर्यावरण या जो कुछ भी हम उसको समझें अपने आसान शब्दों में, हमारे देश में मानसून समय पे आते हैं, ठंडी गर्मी बरसात समय समय पे आते हैं। हम केवल ठंडे प्रदेशों के नहीं है कि हम लोग ब्रेड बिस्किट खा के मतलब हम ऑर्डर कर दिए, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिए तो हमारा पेट भर जाएगा ना। हमारी कंडीशन वो है, हमें उसको खाने के लिए, अपने शरीर को ताकत देने के लिए खेत का खाना, अनाज खाना ही पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो ब्रेड बिस्किट वाले आज पड़े होंगे, कोरोना में हालत आप लोगों ने देखी होगी। ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में मसला सिर्फ बेरोज़गारी। अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे क्या हर चीज़ का मामला क्या विरोध प्रदर्शन ही होता है या कुछ इसका और भी कोई? हम और क्या कर सकते हैं? युवा इतना लाचार है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर सड़कों पे निकल जाते हैं, हमने विधानसभा का भी घेराव किया, उठा के क्या किया, हम लोगों को बंद कर दिया गया, ठीक है? वहाँ पे लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने सब कुछ झेला हुआ है। तो जो शासन होता है, उसकी सत्ता जो पुलिस होती है, उसके इशारों पे चलती है। देखिए, एक लीगल जो होता है, मतलब कि कानून के नज़र में आप उनको पत्रक दीजिए, वो सब दीजिए, तो क्या उस तरह का प्रोसेस आपके द्वारा हुआ है? बिल्कुल, वो सब हम लोग करके ही बैठते हैं और करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उनको पता चले कि ये लोग अगर मांग रहे हैं, अभी तो शांति से हम युवा मांग रहे हैं, कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी हम लोग शांति से केवल बता रहे हैं, हर दिन हर समय, महीना 6 महीने पे हम लोग कोई ना कोई ऐसा सरकार को चिताने के लिए कि हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि कोई अपना समय अगर बर्बाद कर रहा है तो ऐसे ही नहीं बर्बाद कर रहा है, क्योंकि 2-4 साल बाद हमारी उम्र निकल जाएगी, फिर हम तो कोई फॉर्म भर नहीं पाएंगे ना। तो वैसे ही हर युवा तो परेशान होगा। तो हम लोग ऐसे फालतू नहीं बैठे कि हाँ, हमें वो राष्ट्रीय रोजगार नीति सरकार से हमें चाहिए, वो गारंटी कानून हमें सरकार से चाहिए। इसलिए हम समय समय पे, चूँकि आज संविधान दिवस है, तो वो अगर संविधान को मानते हैं, और ये संविधान किनके लिए बनाया गया है? जनता के लिए बनाया गया है। जनता में कौन आता है? युवा आता है, किसान आता है, मजदूर आता है, हर कोई आता है। तो ये जनता के लिए अगर तुम नहीं बनाओगे उस संविधान के अनुसार, तो आज जो ये हमारा ये जो सामूहिक उपवास और जो ये आंदोलन का जो समय इसलिए रखा गया, संविधान दिवस को इसलिए चुना गया क्योंकि कम से कम। अब मैं 2 शब्द में बस अब आपकी बात खत्म करा। अभी सरकार से क्या मांग करेंगी अभी तुरंत तत्काल में? तुरंत सिर्फ ये जो है 60 लाख जो वैकेंसीज अभी रिक्त खाली पड़ी हुई हैं सीटें, उन पे रिक्तियाँ निकाल करके उनको पास करके जल्दी से वैकेंसीज को क्लियर करें, युवाओं को नौकरी दे। और दूसरा सर कि देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करे, संसद में उसे पास करे और देश को, युवाओं को वो तोहफा दे। तो देखा आपने, यहाँ पे एक बेरोजगार युवती हैं जो अपना सारा दुख यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं कि आने वाले जो नवयुवक हैं या अभी जो नवयुवक हैं हमेशा बेरोज़गार, मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं, और सरकार की कुछ थोड़ी जो नियम शर्तें हैं उसको मतलब फुलफ़िल नहीं हो पाने की वजह से, और सही टाइम पर रिज़ल्ट ना निकालने पर, एग्ज़ाम नहीं कराने के, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की दिक्कत होने की वजह से आज तमाम युवा जो है बेरोज़गार हैं। तमाम युवक युवतियाँ जो है धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। तो मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि सरकार इनकी बातों को माने, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करे ताकि रोजगार के अवसर प्राप्त हो। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।